अविमुक्तेश्वरांत के आगमन व स्थल चयन को लेकर बनी रही भ्रम की स्थिति। नवाबगंज। आज सुबह से ही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नगरागमन के समाचार की प्रमुखता रही, लेकिन समय व स्थल को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही। पहले नगर के श्रीकृष्ण E0 कॉलेज तो बाद में बाबूराम धर्मशाला में उनके पहुंचने की चर्चा रही, तो सायंकाल अचानक ही बलदेवराज सूरी बारात घर में उनके पहुंचने का कार्यक्रम सुनाई दिया और सायं सात के लगभग अपने 70 शिष्यों के साथ स्वामी जी का काफिला सूरी बारात घर में पहुंच गया। जहां पहुंचकर स्वामी जी मौन व्रत धारण कर अपने वाहन में प्रवास कर गए, तो उनके शिष्यों के भोजन व शयन हेतु ईंद जागीर के शिव मंदिर पर व्यवस्था की गई। इस दौरान स्वामी जी के प्रतिनिधि देवेंद्र पांडेय ने देश व प्रदेश की भाजपा सरकार को सनातन विरोधी बताते हुए तीखे कटाक्ष किए। एक वार्ता में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी पर नकली शंकराचार्य घोषित करने व सनातन विरोधी होने के साथ गोरक्षा का ढोंग करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने तीखे स्वर में कहा कि धर्म का मूल गाय है और गाय की रक्षा से ही हमारा धर्म व परंपराएं बचेंगी और हर सच्चा हिंदू स्वामी जी के इस अभियान से अवश्य जुड़ेगा। उन्होंने बताया, प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में पहुंचकर स्वामी जी लोगों से गोरक्षा का आह्वान करेंगे और इसके बारे में यही कहेंगे कि शंकराचार्य जी ने आह्वान किया है कि जो ओरिजिनल हिंदू है, डुप्लीकेट नहीं, बना हुआ नहीं। जैसे भाजपा ने डुप्लीकेट शंकराचार्य बना दिए, डुप्लीकेट बातें की, डुप्लीकेट आश्वासन दिए, तो उस तरीके के लोगों की आवश्यकता नहीं। जो सच्चा हिंदू है उसका आह्वान है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश यात्रा में सिद्ध कर दिया है कि भाजपा में एक भी ओरिजिनल हिंदू नहीं है, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं भी शंकराचार्य की यात्रा में शामिल, क्योंकि गाय की रक्षा की बात कर रहे हैं और गाय की रक्षा करने वाले जो है वो ओरिजिनल हिंदू है। तो जब वो नहीं आ रहे हैं तो अपने आप से देख ओरिजिनल हिंदू है ही नहीं। तो सिर्फ गौ माता के भाई हम ये मानते हैं कि विप्रधेनु सुसंकेत नील मनुज अवतार। अगर हम राम जी को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, परशुराम को मानते हैं, तो इनका सबका अवतरण गौ माता की रक्षा के लिए हुआ है। जब हमारे देवताओं ने गौ माता की रक्षा की है तो उससे बड़ा तो कोई काम नहीं है। अगर गाय बच गई तो हमारा सनातन धर्म बच जाएगा, हमारी परंपराएं बच जाएंगी, हमारी मर्यादाएं बच जाएंगी, हमारे परिवार बच जाएंगे, हमारा राष्ट्र बच जाएगा। इसलिए धर्म के मूल में गौ माता है, इसलिए गौ माता की रक्षा। गौशालाएं खोल है, बड़ा गौशाला के अंदर गौशालाएं। हमारे पास कम से कम तो 30 से 40 ऐसे वीडियो है जिसमें इनकी खोली गौशाला में कुत्ते और कौवे जिंदा गौ माता को नोच नोच कर खा रहे हैं। हमारे पास तो चैलेंज करते हैं कि आए किसी प्लेटफॉर्म पे बात करें, तो वो भी अपना तथ्य रखते हैं, हम भी अपना तथ्य रखते हैं। कहने से क्या होता है? कहने के लिए तो इन्होंने 15-15 लाख रुपया दे दिया था। कहने के लिए तो अमित शाह ने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए, 2 हफ्तों को उल्टा लटका सीधा करेंगे। कहने के लिए तो योगी ने कहा था कि हमारा कलेजा रोता है पिंक रेवोल्यूशन देख के, आपका नहीं होता। तो हमको तो ये लगता है कि मोदी का कलेजा बदल गया अचानक और इस देश को पता ही नहीं चला। यात्रा का मुख्य उद्देश्य गौरक्षा है। मुख्य उद्देश्य गौरक्षा है। गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, राष्ट्र बचेगा तो हम सब बचेंगे। आपका जैसे कौन से उत्तराम न्याय ज्योतिर्पीठाधीश्वर है शंकराचार्य। आपका पद? मैं तो शंकराचार्य जी का प्रतिनिधि हूँ। गौ माता का जो प्रकल्प चल रहा है पूरे राष्ट्र में, गौ माता के गौधाम बनाने का, उसका महाराज जी ने मुझे प्रमुख बनाया। देवेंद्र पांडे। नहीं, पीठ क्या होती? पीठ तो एक ही होती है। तो ये मठ वगैरह देखते हैं, कोई मठ वगैरह की मठ क्या होता है? मठ जानते हैं आप? भाई जब मठाधीश हमारे शंकराचार्य से है तो हम प्रतिनिधि है ना, रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, सबको नहीं, कोई बनावटी नहीं है। हमें मोदी जी से और योगी जी से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आज ही आ जाए, अभी रात में ये घोषणा कर दे, जैसे करते हैं भाइयों बहनों आज से आप दाना पानी बंद। आज करें ना कि गौ माता, राष्ट्र माता और राजमाता। कल हम यही जो हमारी रैली निकल रही इसमें हम दोनों की फोटो लगाएंगे, कभी योगी के कभी मोदी की, और जुलूस निकालेंगे कि ये जो है हिंदू हृदय सम्मान। एक तरफ गौ हत्या होती रहे और दूसरा हम इनकी आरती उतारे हैं।